सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरिदास का सत साहेब। अगर भाइयों बड़ी दया बंदी छोड़ के है, आज हरिदास फेसबुक पर लाइव है, यानी कि आज 21/6/2025 है। और भगत भाई जब तक आंदोलनकारी भगत भाई बहन फेसबुक पर लाइव जुड़ते हैं तब तक जो है आगे पीछे मरते हुए दिन बहुजल पारा कट है यम की फांसी 37 कोटि अधारा जहाँ में 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी अपने भगत भाई आंदोलनकारी भाई बहन हैं सभी भगत आत्माओं को सही दर्शन करता है। जय हो बंदी छोड़। भगत भाइयों मोबाइल में जो है ना नेट में कोई दिक्कत आ रही है। सत साहेब जय हो बंदी। भगत भाइयों आज 21/6/2025 है और आज फेसबुक पर दास इस समय लाइव है और बड़ी दया है बंदी छोड़ की। एक मिनट बड़ी दया बंदी छोड़ की है भगत भाइयों। जो बंदी छोड़ की दया से संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट वायरल है। और 30 अप्रैल 2023 को बिहार के सासाराम के पटेल धर्मशाला में इस पुस्तक का विमोचन 30 अप्रैल 2023 को किया गया था भाइयों। और इस पुस्तक को बंदी छोड़ की दया से बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी के द्वारा इसमें जो है ना कोर्ट का जजमेंट लिखवाया गया है। भगत भाइयों ये वो पुस्तक है जिसको ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे इनको जो है ना यो एक आंख नहीं पाती, अर्थात उनका काला चिट्ठा पूरा पवन जयपुर वाले का पूरा काला चिट्ठा, संजय बहरूपिया जो हिमाचल में अपना आश्रम खोल के जो गुरु बन बैठा है उसका पूरा काला चिट्ठा है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पूरा काला चिट्ठा है। भगत भाइयों किस तरह से आश्रम के अंदर कांड हुआ और उस कांड में 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या हो गई और किस तरह से संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया और सहस्राम अंतिम श्वास तक, यानी जब तक लाइफ है जिंदगी है तब तक जो है जेल में ही रहना पड़ेगा। भगत भाइयों 29 FIR 429/2014 व 430/2014 में जो संत रामपाल जी महाराज को सहस्रम आजीवन कारावास की सजा मिली है, इनके अतिरिक्त 28 गुंडे और हैं जिन्होंने 5 महिला 1 बच्चे को मारा है और कोर्ट में अपना जुर्म भी स्वीकार किया है कि हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से हत्या की है। ये आप देख सकते हो जिन्होंने हत्या की है 28 गुंडे जेल के बाहर घूम रहे हैं, संत राम लगा रहे हैं, यानी इनको संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। ये बड़े बड़े आश्रमों में जाते हैं, VIP आश्रम खोलते राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने हैं, फर्जी सतलोक आश्रम धनाना ऐसा पूरा VIP बना डाला कि वहाँ पे जो भी भगा जाए, यानी कि पिछले संत रामपाल जी महाराज को जो जेल में सजा काट रहा है उसका नाम और निशान भी उसके याद न रहे कि वाकई तुम्हारा गुरु जिंदा है या मर गया। तुम्हारा गुरु, क्या तुम उसको याद करते हो अपने गुरु को कि जहाँ वो कष्ट उठा रहा है वो वहाँ याद ना सह रहा है, वो तुमको ध्यान नहीं है। बड़े बड़े होल्डर पोस्टर देख लेते हो संत रामपाल जी महाराज के ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। वाह भाई वाह, बहुत बड़ा वाह, संत रामपाल जी महाराज ने कमाल कर दिया है। वहाँ पे बड़े बड़े आप जो है धर्म अधिकारी नेता मंत्री को बुलाते हो और उनकी वीडियो बना के पूरी जो है ना आश्रम से उसको सब जो है ना शेयर कर देते हो ताकि वो पूरी दुनिया में पहुंच जाए। ये देखो धनाना आश्रम में ये अधिकारी आया था, धनाना आश्रम में ये पुलिस फोर्स का जो है ना
ये डीजीपी आया था, एसपी आया था, डीएम आया था, या ये मंत्री आया था, नेता आया था, उसका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल कर देते हो हैं, जिसको देख के आम संगत, आम भगत, आम सामाजिक व्यक्ति उसको देख के जो है ना फंस जाता है। बोला यार आश्रम में क्या गलत होता है, ये तो बड़े बड़े लोग जा रहे हैं वहाँ पे आश्रम में। यानी एक व्यक्ति किसी भी दूसरे अधिकारी को देखकर, नेता मंत्री को देखकर आश्रम में पहुंच जाता है और उस वीडियो को देखकर वो फंस जाता है और वो आपको सामूहिक ज्ञान दे सकता है। भगत होगा जो तत्व से जानता होगा, शब्द सैन सतगुरु की पिछानी, शब्द सैन सतगुरु की पिछानी किया अटल सवार है। तो शब्द सैन जो सतगुरु के पिछाने का वो कोई अरबों खरबों में एक गुरु शिष्य होगा भगत भाइयों। तो आप लोग जो है ना, आप इस चक्कर में मत आओ कि ये बड़े बड़े जो है ना आश्रम बना दिए और वहीं जाओगे तो आपका कल्याण होगा। नहीं, गुरु ने बचाया है जहाँ तुम्हारा गुरु है वर्तमान में, वहीं तुम्हारा ध्यान होगा। अपने गुरु के लिए जो तुम्हारा गुरु यातनाएं सह रहा है ना, अगर तुम्हें उनके कष्ट आए ऊपर कष्टों का जो तुम्हारे ऊपर ध्यान होगा उसका, तुम अपने गुरु के लिए ध्यान करोगे। किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते हैं, तो तब जाके जो है ना कहीं जो कल्याण होना है वो हो जाए। ये देख लो भगत भाइयों, ये जेल का फोटो है। ये संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए हैं। ये ऐसे कंबल मिला हुआ है और ये आप देख रहे हो पीछे ये जो है ना टॉयलेट लैट्रिन है और इसमें टूटी लगी होती है। टूटी मुंह धो, कुल्ला करो, नहाना हो सब वहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना। लैट्रिन बाथरूम जिसको आप भगवान का दर्जा देते हो ना, गुरु बड़े गोविंद से यानी परमात्मा से बड़ा गुरु होता है। उसको देख लो भगत भाइयों कहाँ पर बैठा रखा है हम लोगों ने, आप और हम लोगों ने बैठा रखा है। यहाँ लैट्रिन के पास बैठे हैं, ये इनका सब कुछ यहाँ पर ही है। ये देख सकते हो आप, ये एक घड़ा भी रखा है पानी पीने का, उससे ही पानी पीने का एक घड़ा होता है और रखा रहता है साइड में, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, लॉकअप के बाहर। और उसमें आप हाथ ऐसे दोगे, पानी उसमें से लोगे गिलास में से और उसको आप पी लोगे। किसी ने उसमें पानी डाला नहीं डाला, वो ढका रहता है अथवा उगड़ रहता है। जेल के अंदर सफाई भी होती होगी, झाड़ू भी लगती होगी, धूल डस्ट मिट्टी गर्दा सब उसके अंदर जाता है घड़े के। और वो पानी अपने सतगुरुदेव जी पी रहे हैं। आप कहते हो परमात्मा लीला कर रहे हैं, कहते हो उस तरफ परमात्मा है, गुरु लीला कर रहा है जेल के अंदर। वो जब चाहेंगे जब आ जाएंगे। नहीं भगत भाइयों, उमेश भगत जी को सत्साहेब, गोपाल जी को सत्साहेब, जितने भी आंदोलनकारी भगत भाई दास के साथ यानी हरीश कुमार के साथ जुड़े हैं फेसबुक पर, उन सभी भगत भाई बहनों को दास का सत्साहेब। तो भगत भाइयों, इस पे भी कभी विचार कर लिया करो कि तुम्हारा गुरु के ऊपर क्या बीत रही होगी, किस तरह से तुम्हारा गुरु जेल में यातनाएं सह रहा होगा, किस तरह से खाना खाता होगा, किस तरह से वहाँ नहाता है नहीं नहाता है, मुंह भी धोता है, कुल्ला करता है। उस लैट्रिन के बने जो है ना वो टॉयलेट में सारी व्यवस्था जो है ना वहाँ पे जेल प्रशासन ने किस तरह से कर रखी है। भगत भाइयों, आपको अच्छे से पता है जेल क्या होती है। जेल क्या होती है, वहाँ कोई लीला नहीं करता, वहाँ यातनाएं दी जाती है, वहाँ पर कष्ट उठाए जाते हैं। वहाँ कोई पंखा नहीं मिलेगा, बटन दबा दो पंखा चल गया, ठंडी ठंडी हवा आ गई, या कूलर नहीं मिलेगा, या वहाँ कोई एसी नहीं होती। लेकिन नहीं, आप नहीं समझ सकते आप लोग तो इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ये हत्यारी मैनेजमेंट RSSS के गुंडों ने आपको जो आदेश दिया, पीला पर्चा निकाल दिया, आप उसके अनुसार ही आँख मीच कर चल देते हो आश्रमों के पीछे। हम कहाँ जा रहे हैं? भंडारा करने जा रहे हैं 9, 10, 11 जून 2025 को। भगत भाइयों, आप लोगों के कर्म फुड़वा रहे हैं। आप लोग जो भंडारा खाने जाते हो, आप लोगों के कर्म फुड़वा रहे हैं। लेकिन आप विचार नहीं करते, आप तनिक भी विचार नहीं करते कि अपने गुरु के लिए आवाज़ उठाए,
जब सारे सबूत आप तक पहुंच गए, ये पुस्तक आप तक पहुंच गई जिसमें संत रामपाल जी महाराज के कोर्ट का जजमेंट है, उसके बावजूद भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना काल भगवान प्रभावित कर रहा है। तो भगत भाइयों, सतगुरुदेव जी ने बताया है कि काल भगवान से जो है ना परमात्मा वहाँ पे जाते थे, तो बताया अपने प्रवचनों में, काल भगवान से आपकी जो है ना परमिशन लेते थे वहाँ की, 2 दिन के लिए इसको छुट्टी देते आश्रम में जब जाते थे। तो वो जो व्यवस्था थी वो भी सतगुरुदेव ही कराते थे, आपको आश्रम में लाने का सारा प्रबंध सतगुरुदेव जी कराते हैं। लेकिन आपका मन तो बनना चाहिए ना। आपका अगर मन होगा, आपके अंदर विचार जाएंगे कि हाँ अपने गुरु के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तो सतगुरु दया करेगा भगत भाइयों। लेकिन आप अगर बैठ गए अलग है, अरे गुरु जी जब आएंगे तब पूछ लेंगे, तो नहीं होगा भगत भाइयों। ये गद्दारों ने, मैनेजमेंट के गुंडों ने इतना पूरा देश में पूरा भ्रष्टाचार आतंक मचा रखा है। अभी पिछले साल इन्होंने जो है ना वहाँ पे अयोध्या के अंदर 1 महीने का विशाल भंडारा, देसी शुद्ध देसी घी में 1 महीने के लिए विशाल भंडारा किया जाएगा। पूरी दुनिया में इन्होंने जो है ना स्टिकर वीडियो के द्वारा पूरी दुनिया में प्रचार किया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि जो अयोध्या में है, वहाँ पे जो है ना 1 माह के लिए शुद्ध देसी घी में भंडारा चलेगा। भगत भाइयों, जब वहाँ पे सारे वहाँ का जो एसपी था, जो LIO था, जो वहाँ मेला लगा हुआ था, उसमें जब वहाँ पे सारे सबूत भेजे भगत रामचंद्र जी के द्वारा, वहाँ पे सारे सबूत एविडेंस, यानी सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों के द्वारा जो सबूत वहाँ पहुँचाए गए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जब सारी सच्चाई जानी, तो इनको राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों को जूतों से मार के वहाँ से भगाया गया था अयोध्या से। यानी लगभग जो है इन्होंने 15 दिन वहाँ भंडारा किया। उसके बाद उनको सच्चाई पता चली, तो वहाँ से इन गद्दारों को जूतों से पीट के, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को, इनको वहाँ पे जूतों से पीट के भगाया गया अयोध्या से। जो है वहाँ पे कबीर परमेश्वर के नाम से, यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज के नाम से विशाल भंडारा चला रहे थे। हैं वहाँ सबको पता चला रहे पापी है, इन्होंने 5 महिला 1 बच्चे को मारा है। आप लोग पाप खान खाओगे तो आप भी पाप के भागी बन जाओगे। तो वहाँ से इनको जूता मार के भागा। अभी भगत भाइयों, अब वर्तमान में इन्होंने एक मुहिम और छेड़ रखी है कि जो है ना गरीबों को ये दान दे रहे हैं घर जा करके, हैं। यानी कि कलयुग में सतयुग जैसा माहौल होगा। इनका जो है टाइटल है, वीडियो आ रही है भगत भाई, अभी आपको हम दिखाएंगे मोबाइल में। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, पार्ट 1, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। अभी आप अच्छे से जान सकते हो, क्या ये जो सरकार बनाई गई है, या आपसे पहले वर्तमान में जितनी भी सरकार बनी है, भैया राशन सबको मिलता था फ्री में। अब हम छोटे थे उस समय मिट्टी का तेल, चीनी, दाल, ये सब कोटे में, यानी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। और अब भी वर्तमान में अभी भी जो है ना, ये भारत सरकार ये 1 महीने में 2 बार जो है ना अनाज, गेहूं, चावल दे रही है। और ये गुंडे ऐसा काम करते हैं कि ऐसा वो इन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया कि संगत का जो है ना माइंड वॉश करके, ताकि संत रामपाल जी महाराज की तरफ इनका ध्यान ही ना जाए। आपको अन्य ही प्रकरण में उलझा दिया। अब बना दिया ना कलयुग में सतयुग जैसा माहौल होगा। अब ये देखा टाइटल, सब समझेंगे भाई यो क्या सिस्टम है, जरा हम भी इसको जाने। अभी आपको हम सुनाते हैं इन्होंने क्या ये करा है। इन गद्दारों ने तो हद कर डाली भगत भाइयों। आप लोगों को, यानी सभी जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उनको मूर्ख बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये देखो, कलयुग में सतयुग जैसा माहौल।
नमस्कार दर्शकों, यह वीडियो समर्पित है कलयुग में सतयुग की शुरुआत के लिए, जिसके लिए जगत के तारणहार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज दिन रात प्रयासरत है। यह वीडियो संत रामपाल जी महाराज के पावन आदेश व मार्गदर्शन से जन कल्याण हेतु निर्मित किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार इस कलयुग की घोर अंधकारमय स्थिति में भी सतयुग जैसी पवित्र और करुणामयी व्यवस्था की नींव डाली जा रही है। कैसे वह समय निकट है जब सत्य करुण ये उनकी कृपा से सारी संगत को दास रामपाल दास का शुभ आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, काल कष्ट से अभी। ये जितने भी अपने आंदोलनकारी भगत भाई बहन हैं, इस आवाज को पहचानने का ये AI के द्वारा ये जो वॉइस उन्होंने करी है, ये AI के द्वारा कर रखी है। इसमें आप ध्यान से सुनना भगत भाइयों, जो भी फेसबुक पर लाइव है प्रेम जी को सत साहेब जयबंदी छोड़ की, इस पे ध्यान से सुनना कि किस तरह से गुरु जी बोल रहे हैं। ना कोई कशिश है ना आराम से बोल रहे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं। ये दो ध्यान से सुनना। जो अपना नारा है देव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। सब प्राणी एक परमात्मा कबीर जी के बच्चे हैं, परम अक्षर ब्रह्म के, उसी को सतपुरुष कहते हैं। इसलिए अपनी जाति जीव है, हम मानव हैं, इसलिए हमारा धर्म मानवता है। पशुओं का धर्म पशुता है, मानव का धर्म मानवता है सभी जीव। तो हमारा धर्म मानव होने के नाते मानवता है। सर्व धर्मों के अनुयायी, सभी जाति के व्यक्ति परमात्मा के बच्चे हैं, अपने भाई बहन हैं। हम तत्व ज्ञान के अभाव से अलग अलग समझते रहे। मानव धर्म का पालन करते हुए हम सब ने दूसरों के दुख में दुखी होना है, दूसरों का दुख अपना ही मानना है। संत गरीबदास जी की सूक्ष्म वेद की वाणी है, जो अपने सो और कहे, एक के पीठ पछाड़ भूखे भोजन दे। ये देख लिया भगत भाइयों, आपने आवाज सुनी? ये AI के द्वारा जनरेट की गई वॉइस है। अपने जो सतगुरु की ओरिजिनल जो आवाज है, वो इससे काफी डिफरेंस है। सतगुरुदेव जी बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, उसमें एक कशिश होती है, बहुत आराम से बोलते हैं, और ये लगातार ही बोलते जा रहे हैं। कोई धीरे से नहीं बोलते, कोई बीच में गैप नहीं है, कोई कशिश नहीं है आवाज में, बिल्कुल डायरेक्ट बोले ही जा रहे हैं। वो पहुंचेंगे परिवार बच्चों, दूसरों को लूट कर ठग कर अपने परिवार का निर्वाह तो आम व्यक्ति कर रहा है। कुछ अच्छे नेक व्यक्ति भी है जो केवल अपना कर्म करके अपनी नेक नीति से अपना धर्म कर्म ठीक करते हैं, लेकिन वो करते हैं अपने ही लिए। ये टोटल जितने भी इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की वीडियो बना के डालते हैं ना, कि सतगुरुदेव जी का जेल से आदेश आया है, वीडियो आई है, स्पीकर आया है, फोन आया है, वो सब AI जनरेट के द्वारा वॉइस है। ये जो इन्होंने कर रखा है टोटल फर्जीवाड़ा है भगत भाइयों। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, 1% भी संत रामपाल जी महाराज की ओरिजिनल आवाज़ नहीं है। इस तरह के ये भक्तों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन भगत भाइयों, AI के द्वारा जनरेट जो वॉइस है, उसको संगत में डाला गया, पूरी दुनिया के सामने उसको दिखा दिया, ये देखो ओरिजिनल आवाज़ है, ये देखो ये डुप्लीकेट आवाज़ है। फिर भी संगत, ये मूर्ख संगत है ना, विचार नहीं कर रही है। ये कहते हैं नहीं, ये तो सतगुरुदेव जी की आवाज़ है। अरे जब तुम शब्द सतगुरु के नहीं पहचान सकते, उनकी आवाज़ ओरिजिनल नहीं पहचान सकते, क्या खास भक्ति करोगे? हैं क्या तुम सतलोक जाओगे? क्या तुम भक्ति करोगे? नहीं। अब इन्होंने मुहिम छेड़ दी, अन्नपूर्णा मुहिम विशेष संदेश। अरे साले चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे। ये संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल हैं, ये राजेंद्र, और ये वीरेंद्र संत रामपाल जी महाराज का बड़ा लड़का। इनको जहाँ भी मिल जाए वहीं पर इनको पकड़ के जूतों से मारो,
ये संत रामपाल जी महाराज का छोटा लड़का मनोज है, संत रामपाल जी महाराज की पत्नी अनारो, इसकी लड़की अंजू मंजू, और ये पुरुषोत्तम सैनी कुरुक्षेत्र का जो आश्रम चला रहा है। राम कुमार ढाका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का चेयरमैन, इसको पकड़ के गद्दार को जूतों से मारो भगत भाइयों। ये 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे हैं। और ये राज कपूर प्रवक्ता, जो अपने आप को प्रवक्ता बता रहा था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का, पूरी दुनिया के सामने 18 तारीख को वो 18/11/2014 को बोला था कि संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होने देंगे। 1 लाख लाश अनुयायियों की लाशों के ऊपर से गुजरना होगा, यानी संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट नहीं जा सकते। ये खुलेआम चेतावनी दे रहा था वहां पे प्रशासन को। और ये बलजीत, जिसके नाम से सतलोक आश्रम बरवाला था, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते थे, वो इस बलजीत के नाम से था भगत भाइयों, बलजीत सनोप लहरी, बलजीत लहरी, और इसकी लड़की बबीता और भगत भाइयों। लेकिन जो मेन जो है वो है जजमेंट, कोर्ट का जजमेंट, जिसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों ने खुद कोर्ट में जुर्म स्वीकार करके वहां पे लिखित में दिया है कि हमने संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर 5 महिला एक बच्चे को मार डाला। हत्या हमने खुद की है, उन्होंने खुद स्वीकारा है। और बांस के डंडों से हत्या करने के बावजूद वे बांस के डंडे भी उपलब्ध कराए हैं, जो अभी भी परवाला थाना के माल खाने में जमा है भगत भाइयों। और वे 28 है, और 28 के 28 जेल के बाहर है, पैरोल पे बाहर है। उसमें ये संत रामपाल जी महाराज के दोनों लड़के ये देश विदेशों में घूम रहे हैं, कर रहे हैं, नेता मंत्री संतरी अधिकारियों से सब संपर्क में है, यहाँ तक भी मोदी जी से भी डायरेक्ट जाके मिलते हैं। ये इतना बड़ा ये कुकर्म कर रखे हैं भगत भाइयों। तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज का जजमेंट पूरी दुनिया में पहुंचाते रहो। और भगत भाइयों, जिसको भी ये पुस्तक चाहिए ना, वो वकील साहब के मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके उनको डाक के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। बिहार के सीनियर अधिवक्ता हमारी जो है शशि भूषण सिंह जी है, और सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक एवं बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी का मोबाइल नंबर है 99 315 92 315 92 इस नंबर पर फ़ोन करके आप ये पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हो। तो आप लोग जो है ना भगत भाई, उनका काला चिट्ठा पूर्णतः ये संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का जजमेंट है। अभी आपको हम इसमें इन गद्दारों ने किस तरह से षड्यंत्र करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सजा करवा दी, उसका खुलासा आप इसमें जो है ना देख सकते हैं। पेज नंबर 124 आपको पढ़ाते हैं, पेज नंबर 124। दिनांक 18/11/2014 को घटना के संबंध में गुरुजी के खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई। सही बात है भगत जी, जो नीर खीर का निबेरा नहीं करेगा वो क्या भक्ति करेगा। तो गुरुदेव जी के ये तो वाणी है, कह कबीर सोई जन मेरा नीर खीर का करे निबेरा। इतने प्रमाण देने के बाद, इतने सबूत देने के बाद भी आप लोग नीर खीर का निबेरा नहीं करोगे तो शरीर छूट जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। दिनांक 18/11/2014 को घटने के संबंध में गुरुजी के खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई। दिनांक 18/11/2014 को ये भगत भाइयों ज्ञान अमृतम षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है, और इसका पेज नंबर आपको हम 124 पढ़ा रहे हैं नीचे। दिनांक 18/11/2014 18/11/2014 को बरवाला घटना के दिन संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के विरुद्ध 2 FIR दर्ज हुई। इस रोज 2 FIR में से एक FIR नंबर 427/2014 एवं दूसरा FIR नंबर 428/2014 दर्ज हुई। अब हम बारी बारी से इन दोनों FIR के संबंध में चर्चा करेंगे। FIR नंबर 427/2014 यानी बंधक बनाने का आरोप, इसमें कुल 6 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ। गुरुजी रामपाल जी महाराज, ग्राम धना, वर्तमान में सतलोक आश्रम बरवाला, जो एड्रेस इसमें लिखा हुआ है, पुरुषोत्तम
बाबूराम सुंदरलाल रोड नज़दीक डीवी कोठी कुरुक्षेत्र। बलजीत पुत्र लहरी वार्ड नंबर ये 11 लक्ष्मी बिहार बरवाड़ा। राम कुमार ढाका पुत्र शीश राम निवासी हाउस नंबर 704/18 आज़ाद नगर ये रोहतक का रहने वाला। राम कुमार ढाका ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का चेयरमैन। राज कपूर उप प्रीतम निवासी ग्राम इमलोटा पोस्ट सदर दादरी भिवानी का है। राजेंद्र पुत्र लेखराम ग्राम भटगांव थाना सदर सोनीपत के विरुद्ध हथियार के साथ घेरकर भक्तों को बंधक बनाने और ये हथियार के साथ पकड़ा गया था, भक्तों को बंधक बना रहा था राजेंद्र। अपराध में धारा 147, 149, 188, 342 भारतीय दंड विधान के तहत FIR दर्ज हुआ। उपरोक्त सभी आरोपियों की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री MS नैन के केस में विचार में प्रतिनिधित्व किया। केस का संक्षिप्त विवरण है। 18/11/2014 को ASI सुरेश कुमार ने इस आशय का परिवाद दायर की। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम हिसार में मोबाइल नंबर पर सुखदेव सिंह द्वारा लैंडलाइन फोन नंबर इस आशय की सूचना दी कि वह संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है और वह कुछ अन्य व्यक्ति आश्रम से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम दास, ये देख लो भगत भाइयों, आश्रम में जो भगत मौजूद है वे आश्रम के बाहर आना चाहते थे, लेकिन उनको किस तरह से रोका गया? किसने रोका? पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम सैनी यानी पुरुषोत्तम, ये राम कुमार, महेंद्र, राजेंद्र, राहुल यानी कि 30-40 अन्य अनुयायियों ने उन्हें आश्रम में रोक कर रखा। इस टेलीफोनिक सूचना पर बरवाला थाना में IO पद पर पदस्थापित AI सुरेश कुमार ने FIR दर्ज किया, जिसका नंबर 427/2014 है। इस केस में पुलिस द्वारा चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय ने धारा 147, 342, 149 भारतीय दंड विधान के तहत आरोप गठित कर विचार प्रारंभ किया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस केस में कुल 6 गवाह प्रस्तुत है। इसमें जो है सतवीर, ये LO है बरवाला थाने का, और प्रदीप कुमार अमर सिंह न्यायालय के बयान दिए, ये प्रेस रिपोर्टर है, और दर्शन सिंह पुलिस कांस्टेबल है, शमशेर सिंह पुलिस कांस्टेबल, सुखदेव पुत्र हरदराम, ये न्यायालय में उन्होंने बयान दिया है कि 18/11/2014 को बरवाला गए थे तो देखा कि पुलिस वहां पेट्रोलियम वाच कर रही है। ये वहां से गुजरने वाले लोगों से पूछताछ की। पुलिस आश्रम को घेरे रखी है, जिसमें डर से कोई आश्रम से बाहर नहीं आ रहे थे। पुलिस अरेस्ट कर रही थी। इन्होंने इस तरह का बयान दिया है भगत भाइयों, जबकि वहाँ पे आश्रम के अंदर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे भक्तों को लाठी डंडों से घेर कर कमरों में बंद कर रहे थे। यानी कि पूरे मेन गेट पे ताला लगा दिया उन्होंने, पूरा गेट बंद कर दिया। किसी भी भगत को आश्रम के बाहर नहीं जाने दे रहे थे। कह रहे थे कि सतगुरुदेव जी का आदेश है, कोई भी भक्त आत्मा यानी कि आश्रम के बाहर ना जाने पाए। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे ने बंधक बना रखा था वहाँ पे सभी को, और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को भी बंधक बना रखा था। सतगुरुदेव जी ने बताया है लाइव में कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मेरे को भी बंधक बना रहा था। मैं छुप गया इसलिए बच गया, नहीं मेरे को भी जान से मार डालते। भगत भाइयों, जब ये संत राम, अब आपको दास हम बता रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज को पूरी मारने की तैयारी में थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के। भगत भाइयों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे संत रामपाल जी महाराज को आश्रम में ही मार देना चाहते थे। अगर कोई भी भगत भाई उस समय आश्रम में हो तो वो उसको जानकारी है पूरी, क्योंकि उस समय हम भी आश्रम में थे बरवाला कांड के समय, और पूरे अनाउंसमेंट कर दी गई आश्रम के अंदर पूरी अनाउंसमेंट कर दी गई कि भगत भाइयों, बड़े दुख के साथ आपको सूचित किया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज अपना शरीर पूरा करके चले गए सतलोक। और उस समय जितने भी अभी शामली में जो फर्जी सतलोक आश्रम चल रहा है, यानी उसके आसपास के जितने भगत थे,
उनके साथ हमने बड़ी सेवा वहाँ पे की थी, पुस्तक सेवा। उस समय जब आश्रम चल रहा था, आश्रम से गाड़ी जाती थी जो है ना सेवा करने के लिए, पुस्तक सेवा, ये ज्ञान गंगा की। जानकारी नहीं थी उस समय ये सब फर्जी है क्या है, लेकिन आदेश हो गए भाई सेवा में चलना है, हम लोग भी चले गए। तो वहाँ यानी कि 17/11/2014 को ये अनाउंसमेंट कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज शरीर पूरा करके सतलोक चले गए। तो भगत भाइयों जितने भी वहाँ भगत भाई बहन बच्चे बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे, सब आपस में ऐसे गले मिल के रो रहे थे जैसे किसी का परिवार वाला मर जाता है, किसी का पिता मर जाता है, किसी की माँ मर जाती है, किसी का भाई बंधु बहन, किसी परिवार की मौत हो जाती है। ऐसे गले मिल के आपस में सब भगत रो रहे थे, भगत बहन जी सब रो रहे थे। बड़ा दुख हुआ यार, संत रामपाल जी महाराज शरीर छोड़कर चले गए। लेकिन अंदर की बात तो नहीं पता था कि इनकी चाल क्या है मैनेजमेंट वालों की। भगत भाइयों जब पता चला कि संत रामपाल जी महाराज शरीर पूरा करके चले गए तो इनका प्लान क्या होगा, जहाँ तक दास की बुद्धि पहुँच रही है। भगत भाइयों आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग भी अपना जो है ना दिमाग लगा सकते हो। इन्होंने पूरी संगत में मैसेज डाल दिया कि संत रामपाल जी महाराज शरीर पूरा करके चले गए। उसके बाद ही संत रामपाल जी महाराज को मारने के लिए, जैसे ही जहाँ पे इन्होंने बंधक बना रखा था संत रामपाल जी महाराज को, जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो इनको संत रामपाल जी महाराज नहीं मिले। इन्होंने देखा है संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे है नहीं जहाँ बंधक बना था। तो कहीं ना कहीं आश्रम में संत रामपाल जी महाराज दया मालिक किया हुए कैसे छुप के बैठ गए। आश्रम के अंदर संगत बहुत सारी थी और सिर पे उन्होंने ऐसे साफा बांध रखा था, नहीं कोई पहचान सकता था भगत भाइयों। तो जब इन्होंने देखा संत राम इतना बड़ा कांड हो गया, मतलब बड़वाला कांड हो गया, चारों तरफ 50,000 फौज लगी थी और संत रामपाल जी महाराज का कोई बाल बांका नहीं हुआ। हम संत रामपाल जी महाराज को मारने में असफल है, वे मैनेजमेंट वाले गुंडे कह रहे थे। लेकिन भगत भाइयों सेवा समिति के गुंडे संत रामपाल जी महाराज को 17 नवंबर 2014 को मारने में असफल रहे। तब इन्होंने सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर 5 महिला 1 बच्चे को कमरे में बंद करके लाठी डंडों से बेरहमी से पीट के मार डाला कि संत रामपाल जी महाराज कहीं भी होगा अब वो नहीं बच पाएगा। अगर हम उसको मार नहीं सके तो उसको जो है ना कारावास की सजा करवाएंगे। इस तरह से इन्होंने 5 महिला 1 बच्चे को मार डाला है। और फिर जो है ना 18 तारीख में वहाँ पे जो है कार्रवाई हुई संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए। तो वहाँ पे काले कमांडो वहाँ पे जो है ना सब वहाँ पे जो है ना पत्थरबाजी, आगजनी, गोलीबारी है, तमाम तरह की इन्होंने जो है ना वहाँ पे सब पूरा तांडव किया हरियाणा प्रशासन के खिलाफ, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने। तो फिर 19 तारीख में संत रामपाल जी महाराज, पता नहीं वो तो खैर परमात्मा जाने किस तरह से पुलिस प्रशासन के हाथ लगे या वे खुद गए, उन्होंने खुद अरेस्ट हुआ जाकर। तब जाकर के संत रामपाल जी महाराज वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा फिर वहाँ चंडीगढ़ पंचकुला पहुँचे। वहाँ पे उनकी डॉक्टरी हुई क्योंकि गद्दार कह रहे थे संत रामपाल जी महाराज बीमार है। वहाँ पे डॉक्टरी हुई तो संत रामपाल जी महाराज कोई बीमार थे। लाइव में मीडिया के सामने बताया। मीडिया वाले ने पूछा कि तुम्हारे गुंडे इतने खड़े थे आश्रम के ऊपर हैं, हरियाणा प्रशासन के ऊपर, तुमने इतना उपद्रव किया। तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि ये मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ये गुंडे हैं जिसको राम कुमार ढाका चलाता है। ये स्पष्ट, ये पूरी दुनिया के सामने लाइव बोला है संत रामपाल जी महाराज ने। तो भगत भाइयों इस तरह से इन्होंने बरवाला कांड किया है और उसके बाद पूरे भारत में धीरे धीरे अपना कब्जा कर लिया। धीरे धीरे वर्तमान में लगभग 11 आश्रम और कम से कम 500-600 नामदान सेंटर इनके खुल रखे हैं, जिसका खुलासा बंदी छोड़ ने पूरी दुनिया में करवा दिया है। अब कोई वो नहीं बचा, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास सच्चाई नहीं पहुंची। भगत भाइयों हाँ, जिसके पास सच्चाई नहीं पहुंची वो पहुंच जाएगी या उसकी कोई कमजोरी होगी, लेकिन सच्चाई परमेश्वर किसी न किसी माध्यम से हर जगह पहुंचा देता है। इस तरह से इन्होंने जो है ना पूरा
षड्यंत्र किया भगत भाइयों, और ये कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज 10 दिन में आ जाएंगे, 20 दिन में आ जाएंगे हैं, और यहाँ तक कि कहा उन्होंने 6 महीने में आ जाएंगे। ये विष्णु साहू हरामजादा, ये बैतूल वाला कह रहा था कि अगर संत रामपाल जी महाराज 6 महीने में नहीं आए तो हम अपनी गर्दन कटवा लेंगे। इस तरह से इन्होंने संगत को भ्रमित करके रखा है भगत भाइयों। अब आपको इसका पेज नंबर हम 132 पढ़ाते हैं। ज्ञान अमृतम षड्यंत्र का विष, मैनेजमेंट द्वारा भक्तों के बीच भ्रम फैलाना कि गुरुजी 10 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से इन्होंने तांडव किया है। यहाँ पाठकगण को यह अभी बता देना उचित समझता हूँ कि इस केस में अर्थात 428 यानी देशद्रोह का जो केस है 2014 में कुल अभियोजन पक्ष के लगभग 450 गवाह है। आरोप घटित होने के बाद न्यायालय अभियोजन पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने हेतु अभिलेख प्रोसीड किया एवं गवाही हेतु तिथि 5/9/2016 को निर्धारित किया और आज की तिथि यानी मार्च 2023 तक करीब 8 वर्ष बीतने के बाद भी राजद्रोह वाले केस में कुल 450 गवाहों में से 85 गवाही अभिलेख की जा चुकी है। 2014 से 2016 तक 450 गवाहों में से केवल 85 गवाहों की गवाही हुई है भगत भाइयों। ये देखो इनका षड्यंत्र। अब जरा अपने हृदय में सोचिए कि 8 वर्षों में केवल 85 गवाही अभिलेख की गई, फिर 450 गवाहों की गवाही करने या कराने में कितने समय व्यतीत हो सकता है। और मैनेजमेंट भ्रम में भक्तों को डाले रहता है कि गुरुजी 10 दिन में, 1 सप्ताह में या 6 महीने में या 1 महीने में जेल से आ जाएंगे। भक्तों के बीच सच्ची बात मैनेजमेंट वाले लोग नहीं रख पाते और ना ही वे गुरुजी को जेल से बाहर निकालने के प्रति संवेदनशील हैं। अब नोट में यहाँ क्या दिया है वकील साहब ने, मैनेजमेंट वाले भक्तों के बीच अपने साथ जुड़े रहने के लिए भ्रम फैलाते। ये बिल्कुल 100% पॉइंट सही है। भक्तों को अपने बीच में रखने के लिए ताकि इधर उधर ना चले जाए हैं। ये जितने सच्चाई बोल रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर के माध्यम से, ये संगत कहीं इनके चक्कर में ना जाए, इसलिए भ्रम फैलाने के लिए भक्तों को मूर्ख बनाते रहते हैं। मैनेजमेंट वाले भक्तों के बीच अपने साथ जुड़े रहने के लिए भ्रम फैलाता है कि गुरुजी जेल से 3 माह में आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, तब आ जाएंगे, किंतु आज तक गुरुजी को मात्र 1 दिन के लिए पैरोल तक नहीं मिला है। जमानत की बात तो अलग है। हमारी मोबाइल पर बात फरुखाबाद के एक शोभन दास जी दिनांक 25/1/2023 को हो रही थी, तो बात के दौरान उन्होंने बताया कि उनके स्थानीय क्षेत्रों में भक्तों के बीच हो हंगामा है कि संत रामपाल जी महाराज दिनांक 26 जनवरी 2023 को जेल से बाहर आ जाएंगे। हमने शोभन दास को बोला कि जो भी आपके इस संबंध में बात करें तो आप उनसे प्रश्न करें कि यदि 26 जनवरी 2023 को संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं निकले तो आप क्या करोगे। मैनेजमेंट से पूछेंगे न कि भाई 26 जनवरी 2023 तो बीत गई, गुरुजी किस कारण के जेल से बाहर नहीं आए। इस तरह भक्तों के बीच आप सभी झूठे का सारा भ्रम क्यों डालते रहते हो। इस तरह से मैनेजमेंट के गुंडे संगत को मूर्ख बनाते हैं, लेकिन संगत जानना नहीं चाहती, जागना नहीं चाहती, सच्चाई नहीं जानना चाहती। अब सच्चाई जानना नहीं चाहती तो क्या करोगे भाई। आप किसी को ये जबरदस्ती उसके दिमाग में नहीं डाल सकते पुस्तक। आप सिर्फ अनुरोध कर सकते हो, निवेदन कर सकते हो, उनसे प्रार्थना कर सकते हो। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट है और ये पुस्तक पढ़ने से आपको इनका सब काला चिट्ठा पता चल जाएगा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों से किस तरह से इन्होंने हत्या की है, किस तरह से उन्होंने षड्यंत्र किया है। भगत भाइयों, आपको हमने कल परसों भी लाइव आके बताया था कि आप लोगों को इनके भंडारे में नहीं जाना चाहिए, आप लोगों को इनके फर्जी सतलोक आश्रम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं मानते, आप किसी के सुनने को तैयार नहीं होते। फिर भी अगर मानते आप आश्रम में जाते हो तो कम से कम वहाँ के जो संचालक है, वहाँ की जो प्रबंधक कमेटी है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो वहाँ गुंडे बैठे हुए हैं, उनसे कम से कम यही पूछ लो कि संत रामपाल जी महाराज कब आएंगे, संत रामपाल जी महाराज का केसों का क्या चल रहा है, क्या उनको पैरोल मिल रही है, क्या उनके खिलाफ आपने अर्जी लगाई है जमानत की, क्या कोई कागज है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, वो हमको दिखा दो भाई संत रामपाल जी महाराज के केस में क्या चल रहा है। लेकिन आपको कोई लेना देना नहीं है ना। संत रामपाल जी महाराज तो जेल में लीला कर रहे हैं, आप खूब
आप खूब जो है ना हलवा पूरी कचौड़ी जलेबी खीर खांड सब खाओ, सब भंडारे में जाओ, सब मौज करो, ऐश करो। तुम्हें संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। भगत भाइयों, बंदी छोड़ की बहुत बड़ी दया हो रही है। कल यानी दिनांक 22/6/2025 को संडे के दिन यानी इतवार को रविवार को वकील साहब इसी समय यानी 8:30 बजे रात्रि को फेसबुक पर आकर लाइव शशि भूषण उनकी जो फेसबुक आईडी है उस पर आके FIR 429/2014 का लाइव खुलासा करेंगे एक एक पेज का। और आप सभी भगत भाई बहनों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप काफ़ी पेन लेकर के बैठे और अपने गुरु के साथ हो रहे अत्याचारों के विषय में यानी उनका जो जजमेंट फाइल है उसका एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप जो कॉपी में नोट करें। यानी कि कहने का मतलब है आप लोग मजबूत बनो। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है भगत भाइयों, उसकी तैयारी हम लोग सब अभी से करेंगे, तब जाके जो है ना दृढ़ होंगे। तब कोई भी मीडिया वाला कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हम उसका फराटे से जवाब देंगे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अंदर 18 नवंबर 2014 को 5 महिला और 1 बच्चे को बेरहमी से कमरे में बंद करके लाठी डंडों से बेरहमी से पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो चेयरमैन राम कुमार ढाका के द्वारा इस समिति का चलाई जा रही है। और संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, संत रामपाल जी महाराज का भतीजा महेंद्र का लड़का महेंद्र अमित गालीबाज, संत रामपाल जी महाराज की दोनों लड़की अंजू मंजू, उनकी पत्नी अनारो, संत रामपाल जी महाराज के दोनों लड़के मनोज और वीरेंद्र, हाँ और राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत, इसकी लड़की बबीता और बेबी, राजेंद्र, वीरेंद्र आदि आदि गुंडों ने मिलके वहाँ पे जो है ना ये हत्या की है भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र करके यानी हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से हत्या किया, इसलिए संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने सजा करवा दी। जबकि आप संत रामपाल जी महाराज का पूर्णतः जजमेंट पढ़ोगे ना तो कहीं भी पूरे जजमेंट फाइल में संत रामपाल जी महाराज कहीं भी दोषी नहीं है, कहीं भी उन्होंने हत्या ही नहीं की है। हत्या करने वाले ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं भगत भाइयों। इस पुस्तक को आप अधिक से अधिक पढ़े, अधिक से अधिक मंगाए वकील साहब से और अपने गुरु के लिए आवाज उठाते रहे, क्योंकि आप लोग अपने लिए आवाज उठाओ। आप लोग किसी को नहीं समझा सकते लेकिन अपने आप को समझा सकते हो। अपने गुरु के लिए आवाज उठाओ भगत भाइयों, अपने गुरु के लिए, सच के लिए आवाज उठाओ और अन्याय का विरोध करो, इन गुंडों का विरोध करो जिन्होंने 5 महिला एक बच्चे को मार डाला। अरे उसमें कोई तुम्हारे परिवार का भी हो सकता है, लेकिन आप गहराई से आप अपनी आत्मा से अगर उनको मानते हो कि हाँ किसी के परिवार की बहन चली गई, भाई चलेगा, बेटा चलेगा, उनकी माता चली गई, उसकी पत्नी चली गई है, तब आपको दर्द महसूस होगा, तब आप उनके लिए बोल सकते हो, आप उनके लिए आवाज़ उठा सकते हो, आप दृढ़ हो सकते हो। आप ये पुस्तक पढ़ के आप में विश्वास जागेगा कि वास्तव में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के उन्होंने किस तरह से हत्या की है। क्योंकि भगत भाइयों अपनी आंखों से देख लो, गुरु जी की वाणी है, जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बहना। जब तक तुम अपनी आंखों से न देख लो तो गुरु की बातों पे भी विश्वास ना करो। ये गुरु जी की वाणी है, सदगुरुदेव जी ने खुद बोला है। तो अपनी आंखों से देखने का क्या मतलब है, कोर्ट का जजमेंट आप घर पर मंगा सकते हो। और उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से दास का मोबाइल नंबर है 81 26 82 51 8126 825151। इस नंबर पर फ़ोन करके आप पुस्तक को अपने घर पर भी प्राप्त कर सकते हो, या आसपास हो तो हमको फ़ोन करो, हम आपके घर पे पहुंचा देंगे। लेकिन भगत भाइयों जब आप सब सच्चाई जान जाओगे तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे एक दिन आश्रम में रातों रात ताला लगाकर भाग जाएंगे। भागना पड़ेगा आपको। आप चोर को चोर बोलोगे तो पड़ोसी जाग जाएगा, और पड़ोसी जाग जाएगा तो चोरी नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आप गुंडों को गुंडा बोलोगे तो सबको ये सच्चाई पहुंचेगी। जितने गुंडे हैं इनके रिश्तेदारों को पता चलेगा, इनके आस पड़ोस वालों को पता चलेगा, इनके भाई बहनों को पता चलेगा हैं। लेकिन जब ये पूरी सच्चाई जान जाएगी तो इनको वही सामाजिक वाले ही जूतों से मारेंगे, आम जनता ही इनको जूतों से मारेगी, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को। भगत भाइयों आपके क्षेत्र में कोई भी संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक आपको दिखाता है उसको फोटो लगा के कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की कोई पुस्तक नहीं है वर्तमान में।
2014 के बाद से जितनी भी पुस्तक आ रही है टोटल राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की है। जिस समिति ने 5 महिला एक बच्चे को मार डाला और पूरे फर्जी सतलोक आश्रम खोल दिए इन्होंने। 11 फर्जी आश्रम भारत के अंदर और एक जो है ना धनुषा नेपाल में है, और उसमें फर्जी नाम दीक्षा फरोड़, बिल्कुल फर्जी नाम दीक्षा, यानी कि सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, टोहाना रोड, चंडीगढ़, उस पर्चे पर नाम दीक्षा दे रहे हैं, जबकि वो 2014 से बंद है। आपका इन गद्दारों का नामदान सेंटर चाहे पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, या नेपाल में हो, या इंग्लैंड में हो, किसी भी देश में हो, नाम दीक्षा दे रहे हैं फर्जी सतलोक आश्रम बरवाला और सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर, जो टोटल फर्जी है, जो आश्रम 2014 से बंद है बरवाला कांड के बाद। ये कितना बड़ा फ्रॉड चला रहे हैं भगत भाइयों, इनका उजागर करो, पूरी दुनिया के सामने सच्चाई बताओ। इसलिए भगत भाइयों, दास ऐसे ही फेसबुक पर लाइव आता रहेगा और आप लोगों को इस तरह से ही जो है ना अपने गुरु के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। भगत भाइयों, आपका काम है सिर्फ आवाज़ उठाना सच के लिए। इन गुंडों का, हत्यारों का, झूठों का विरोध करने का, और वो दया परमात्मा की होगी, कौन समझना है, कोई नहीं समझना है, लेकिन आप अपना कर्म करो, आप अपने गुरु के लिए बोलो। और जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से आपको फर्जी पुस्तक बेचता है ना, यानी जिस पुस्तकों में संत रामपाल जी महाराज का ये फोटो लगाते हैं, अंदर इन्होंने अश्लील भाषा लिख रखी है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने उसके ऊपर फोटो संत रामपाल जी महाराज का चिपका दिया और बोल दिया कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है अनमोल ज्ञान। ऐसे गुंडों को पकड़ के भगत भाइयों उनकी वीडियो बनाओ, उसके बाद इनको जूतों से मारो। जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज की आपको कोई पुस्तक भेजता हो, पकड़ के वहीं पर इनको जूतों से मारो और उनके खिलाफ FIR करो। भगत भाइयों, कोई भी समाज का व्यक्ति इनके खिलाफ FIR करता है तो भगत भाइयों उनको सारे सबूत हम देंगे। इन गद्दारों के खिलाफ इन्होंने किस तरह से 5 महिला एक बच्चे को मार डाला, उसके सारे सबूत हम आपको देंगे। और आप हमारा नंबर नोट कर सकते हो 81 26 82 51 51 8126 825151। A to Z सबूत आपको उपलब्ध कराए जाएंगे कि किस तरह से इन्होंने सतलोक आश्रम बरवाला में 5 महिला एक बच्चे को मार डाला, किस तरह से इन्होंने पुस्तकों में मिलावट कर रखी है, किस तरह से इन्होंने पुस्तकों में फर्जीवाड़ा करके वहाँ पे एड्रेस गलत डाल रखा है, वहाँ पे कोई पुस्तक नहीं छपती। इनकी जो पुस्तक जीने की राह, या ज्ञान गंगा, या अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, वो क्या अभी पुस्तक थी ना वो, अरे गीता तेरा ज्ञान अमृत आदि पुस्तकों में इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए फर्जी एड्रेस उसमें डाल रखा है। C117 नई दिल्ली, मवाना इंडस्ट्रीज एरिया नई दिल्ली, जो टोटल फर्जी है। अरे लखनऊ से शिवांश नारायण द्विवेदी जी ने खुलासा किया था इन फर्जी पुस्तकों का, लाइव जाकर के वहाँ पूरी डिबेट किया। जितने भी वहाँ पे आदमी थे, जितने भी वहाँ पे कार्यकर्ता थे, उन सब से बात करी। वहाँ का जो मालिक था उससे भी बात कराई, तो पता चला कि वहाँ पे कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, वहाँ पे कोई कबीर प्रिंटर्स नहीं है, ये सब टोटल फर्जी है। भगत भाइयों, इस बात का उजागर आप पूरी दुनिया में करते रहो, ऐसे ही गुंडों का खुलासा करते रहो। एक दिन ये गुंड जेल के सलाखों के पीछे होंगे और उनको जूतों से पीट पीट के जेल में डालेंगे। भगत भाइयों, वो दिन दूर नहीं आने वाले समय में, बहुत जल्द जो है ना फ्रेंच कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है हमारी, उसमें सब गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा बताया जाएगा। भगत भाइयों, अब हम अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं। और जितने भी भगत भाई फेसबुक पर भाई बहन जुड़े हैं, और दास से कोई गलती हो तो दास को कुछ शब्द मुँह से निकल गया गलती, तो दास उसके लिए क्षमा चाहता है भगत भाइयों आपसे। और इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को तो हम ऐसे ही जूतों से मारते रहेंगे। अब हमारे सामने आ गए तो इनके मुंह में जूता भी घुसा देंगे। ये जितने हत्यारे हैं ना, या ये पुस्तक बेचने वाले, जिस दिन हमारे सामने आके भगत भाई उनको मुंह में जूता घुसा के हमको जूतों से खूब मारेंगे। याद रखना मैनेजमेंट के गुंडों, तुम्हारी औकात नहीं है जब तुम सामना कर जाओ। सारे तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हमारे पास है, पूरे के पूरे एविडेंस है। तुम्हारा गद्दारों का ऐसे ही खुलासा होता रहेगा। और आने वाले समय में दिल्ली में या जहाँ पे भी परमेश्वर व्यवस्था कराएंगे तुम्हारे खिलाफ, वहीं पर जो है ना
वो आंदोलन की तैयारी करा रहे हैं। वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे आने वाले समय में, याद रखना। इसलिए भगत भाइयों, दास आज के लिए नहीं, और अपने सभी भक्त भाई बहन आंदोलनकारी को सत साहिब बोलेगा, और सभी भक्त भाई मिलके परमेश्वर का नारा लगाते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। भगत भाइयों, कल यानी 22 जून 2025 को याद रखना, शाम को 8:30 बजे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों का काला चिट्ठा आपके सामने उजागर करने के लिए सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक शशि भूषण सिंह जी एवं बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी, जिन्होंने ये पुस्तक बंदी छोड़ की दया से लिखा है, कोर्ट का जजमेंट, वो फेसबुक पर FIR 429 का खुलासा करेंगे। आप लोग भगत भाइयों कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे और एक एक पॉइंट आप नोट करते जाइए और खुद मजबूत बनिए। तो कल को वकील साहब फेसबुक पर लाइव आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे सत साहिब बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।